न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। फेसबुक पर भारत विरोधी प्रचार करने के आरोप में एक व्यक्ति को बाराबनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आसनसोल सब डिविजनल चेस एसोसिएशन का शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। सालानपुर और चितरंजन ब्लॉक तृणमूल की तरफ से उच्च माध्यमिक छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। बाराबनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कठाल तला इलाके से सफर अंसारी नामक 30 से 35 वर्ष के एक युवक को पुलिस ने कल शाम गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वो युवक पिछले कुछ दिनों से मोबाइल और फेसबुक के माध्यम से भारत विरोधी विभिन्न प्रकार की पोस्ट कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद आज उसे आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। इस मामले में हजार मुस्लिम समाज कमेटी के अध्यक्ष जनाब कयामुद्दीन से बातचीत की गई। আপনারা দেখছেন যে বারাবনীতে কিছু লোকাল ইনহ্যাবিটেন্টস, যাদেরকে লোকাল ইনহ্যাবিটেন্টস বলা ভুল হবে, কিছু দেশদ্রোহী, তাদের পাকিস্তান প্রেম দিনের পর দিন বাড়তে থাকছে এবং তাদেরকে এই বারাবনী থানার পুলিশ প্রশাসন প্রতিবার হওয়া মাত্র গ্রেপ্তার করছে বটে, কিন্তু এই গ্রেপ্তারের মানে কি হয় যে গ্রেপ্তার করার পর আবার তারা ভয় খাওয়ার থেকে বেশি উৎসাহিত হচ্ছে এবং আবার পোস্ট করছে। ভারতে থেকে পাকিস্তান প্রেম যদি থেকে থাকে তাহলে তারা পাকিস্তান চলে যাক, আমাদের সোজা বার্তা আছে, টিকিট আমরা কেটে দেবো। কিন্তু বারাবনী থানার এখানে যারা যারা পুলিশ প্রশাসন আছে তাদেরকে বলতে চাই যে আপনাদের শুধু গ্রেপ্তার করা ভূমিকা নাই। আজকে দেখুন, এটা যদি যোগী পুলিশ হতো, যোগী রাজ্য হতো, তাদেরকে সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো, সেইভাবে সেই রকম একটা মেসেজ, সেই রকম একটা ভিডিও বার্তা পাই আমরা, যেখান থেকে একজনকে গ্রেপ্তার আর একজনকে শিক্ষা দিলে 10 জন থেমে যায়। আপনারা কেমন কি করছেন যে একজন গ্রেপ্তার হওয়ার পর 10 জন উৎসাহিত হচ্ছে? এটার থেকে আমরা বলতে চাই বারাবনী থানাকে যে আপনারা সঠিকভাবে তাদেরকে শিক্ষা দিন। आसनसोल के कल्याणपुर स्थित शुभम मैरिज हॉल में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता आसनसोल सब डिवीजन चेस प्रतियोगिता समिति की ओर से आयोजित की गई, जिसमें 186 खिलाड़ी विभिन्न राज्यों से भाग लेने के लिए पहुंचे। ये आयोजन एक दिवसीय था और इसमें शतरंज खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता का उद्देश्य शतरंज को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना। দাবা চলছে, দাবা খেলা আসানসোল সাব ডিভিশন চেস অ্যাসোসিয়েশন ওর সাথে পশ্চিম বর্ধমান দাবা সংস্থার সাথে আমরা যুক্ত হয়ে সারা সংস্থার আন্ডারে এটা একটা দাবা সংস্থা আমরা মেগা ইভেন্ট করলাম। প্রতি বছরই হয়, এটা একটা মেগা ইভেন্ট করলাম, একটু বড় করে করলাম। প্রায় পার্টিসিপেন্টস আমাদের হয়েছিল 186 জন, ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্ট থেকে, অলমোস্ট একটা আলাদা স্টেট থেকেও এসেছিল। सलानपुर तृणमूल कांग्रेस और चितरंजन तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाराबनी विधायक एवं आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने जानकारी दी कि दोनों ब्लॉकों के कुल 18 स्कूलों से 130 छात्रों को सम्मानित किया गया है। विधायक ने बताया कि इस सम्मान समारोह का उद्देश्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि और उत्साह को बढ़ाना है। तृणमूल कांग्रेस इस तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार इस क्षेत्र में करती आ रही है, ताकि छात्र छात्राएं शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित हो। আমাদের যারা ছোট ছোট ভাই বোন যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে সালানপুর ব্লক এবং চিত্তরঞ্জন ব্লকে যারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সেরকম 18টা স্কুলে প্রায় 130 জনকে সম্মানিত আমরা করলাম তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সালানপুর ব্লক, এবং তাদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে তারা যেটা চাইছে সেটা যেন হয় এবং কোনো অসুবিধা থাকলে আমরা পাশে রয়েছি। তো আজকে যাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো তাদেরকে সমস্তই সালানপুর ব্লকেরই? খালি সালানপুর।
रविवार को बाराबंकी के खाजा मुस्लिम समाज के सचिव अब्दुल कयूम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से सजग रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाली घटनाएं सामने आई है। इस्लाम धर्म में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस देश में तुम रहते हो उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर हुई अलग अलग घटनाओं के कारण पूरे समुदाय को निशाना बनाना उचित नहीं है। पाकिस्तान में हुई घटनाओं की उन्होंने कड़ी निंदा की। भारत में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। যে ধর্মে বিলং করি ইসলাম ধর্ম কখনো আমাদের শেখায়নি যে দেশে বা যে রাষ্ট্রে তুমি বসবাস করছো সেই রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো বা দেশদ্রোহী কোনো কাজ করো। আমরা এইরকম বহু ইতিহাস আছে যে দেশের জন্য শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম না, পরবর্তীকালে আজ পর্যন্ত দেশের যে লড়াই আন্দোলন যখনই যা এসেছে আমাদের ধর্মের মানুষ, বিশেষ করে মুসলিম ধর্মের মানুষ এই লড়াই আন্দোলনে সামিল হয়েছে, নিজেদের আত্মত্যাগ করেছে। আমরা দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ইতিমধ্যে এই পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটছে তাকে আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি, তার প্রতিবাদ করছি এবং মানুষকে আরো সচেতন থাকতে বলছি। ইসলাম আমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছে সেই শিক্ষার প্রতি ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কাজেই এই রাষ্ট্রে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে। আমরা এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও তীব্রভাবে প্রতিবাদ করছি দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট ধর্মকে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে। এই ধর্মের মানুষ সন্ত্রাসবাদী, এই ধর্মের মানুষ দেশদ্রোহী, এটা ঠিক না। এই ধরনের ঘটনার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি, সেই সঙ্গে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সকলের কাছে আবেদন করছি। आसनसोल के रामकृष्ण मिशन परागन स्थित प्रतिष्ठित रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल में रविवार को 12वीं कक्षा की पढ़ाई का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें रामकृष्ण मिशन आसनसोल के समाप्तानंद महाराज, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलाय घटक, रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला स्कूल DI समेत अन्य गणमान्य अतिथि और संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्कूल के छात्रगण भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कई दिनों से यहां पर कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे अब जाकर स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही छात्र अब उच्च माध्यमिक शिक्षा का लाभ इसी विद्यालय में प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम को लेकर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल रहा। महाराज নিয়ে এসেছিলেন খরচ করে, 3 মহাদেশ থেকে 3 মহারাজ হাজির হয়েছিলেন এখানে যারা ছিলেন। অঞ্জন মহারাজ এসেছিলেন রাশিয়া থেকে, মুরারি কৃপানন্দ মহারাজ এসেছিলেন টরন্টো থেকে, আর আমি এসেছিলাম আফ্রিকা থেকে। তখন আপনারা সবাই জানেন সেই সময় কত সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে এখানে, মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব। তারপরে তো এই হল, VTC থেকে ITI উত্তরণ, আজকে এই স্কুল 10 থেকে 11-12 শুরু হতে যাচ্ছে। তারপরেতে আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি, পুরো আশ্রমটি খুব সুন্দর ধীরে ধীরে সেজে উঠছে। আরও নিশ্চয়ই আরও অগ্রগতি হবে। আপনাদের সবার শুভেচ্ছা, ঠাকুরের কৃপায়, সকলের চেষ্টায়, এটাই তো আমাদের প্রার্থনা, আসানসোলবাসীর প্রার্থনা। আসানসোল স্কুলে যারা পড়েছে, যারা পড়েনি, স্কুলে যখন এক্সিবিশন হতো তখন অনেকে আসতেন, তারা ভক্ত মানুষ, আশ্রমকে ভালোবাসে দেখতে আসতেন। তাদের ছেলেরা পড়তো তা নয়, গার্জেন ছিলেন তা নয়, কিন্তু আসতেন। আশ্রমের ভালোবাসা, আশ্রমের টানে আসতেন, এখনও আসেন। আপনারা দিন দিন আরও সেই সংখ্যা বাড়তে থাকুক, এই প্রার্থনাই করব। তাপসবাবুকে দেখেছি শীতকাল, মায়ের তিথি পুজো, ভোরবেলা যারা গেস্ট হাউসে আছেন তাদের আসতে ঠান্ডায় কষ্ট হচ্ছে, উনি সেই ভোরবেলা চাদর মুড়ি দিয়ে অন্ধকারে মঙ্গল আরতিতে এসে হাজির, গাড়ি করে বাড়ি থেকে এসে কত আগে বেরিয়েছেন মায়ের তিথি পুজোয়। মলয় ঘটক মশাই, তিনি হাজার ব্যস্ততার মাঝখানেও আমাদের এখানে আসেন, কাজকর্ম করে। আপনারা সবাই জানেন, আমার থেকে অনেক বেশিই জানেন। যখন রিইউনিয়ন শুরু হলো
এখানে বসে আছেন কিছু পুরনো ছাত্র, তারা সবাই মিলে কষ্ট করে কোথায় কোথায় হারিয়ে গেছে সবাইকে নিয়ে একটি রিইউনিয়ন শুরু করা। মলেবু তার মধ্যে এসে হাজির হতেন। সকলের শুভেচ্ছা প্রার্থনা তবে না আজকে এই জায়গায় এসে পৌঁছচ্ছে। ও Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में धर्मचक्र संस्था की ओर से 4 दिवसीय फलहारिनी मां पूजा का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार इस आयोजन की शुरुआत मां घाघरबुड़ी की भव्य शोभा यात्रा से हुई, जो आसनसोल के बूदा ग्राउंड से निकली और घाघरबुड़ी मंदिर प्रांगण में जाकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में देवी देवताओं की अद्भुत झांकियां देखने को मिली, जिससे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। पूरे वातावरण में भक्ति और आस्था का संचार हो गया। आयोजकों के अनुसार आगामी दिनों में मां घाघरबुड़ी मंदिर प्रांगण में कई प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। रविवार को आसनसोल के शताब्दी मोड़ जीटी रोड पर चेलीडंगा सिख संगत की ओर से सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के उपलक्ष्य में ठंडा शरबत छबील का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ चना घुगनी का प्रसाद भी श्रद्धालुओं और राहगीरों में वितरित किया गया। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि गुरु अर्जन देव जी ने पूरी मानवता की भलाई के लिए शहादत दी थी और आज भी उनकी स्मृति में इस प्रकार के सेवा कार्य देश भर में सिख समाज द्वारा किए जाते हैं। आज हम लोग के आसनसोल में जो चेरीडंगा बोल के एरिया है, इस एरिया के जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं, इन्होंने अपने 5वें गुरु जी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहादत दिवस को मनाया गया। इस दिवस में हम लोग सभी राहगीरों को जल की सेवा करते हैं, मीठे जल की सेवा, और साथ में चने का प्रसाद देते हैं। आज का दिन का इतिहास इस प्रकार से है कि लाहौर में हम लोग के 5वें गुरु जी को शहीद किया गया था, तो उनको जो त्रासना देके जो शहीद किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये करते हैं कि उनकी शहादत को मीठे रूप से याद किया जाए। इसमें आप सभी लोगों ने अपना यहाँ पर जितने मीडिया पर्सन है सब यहाँ पर आए, सभी का धन्यवाद को कवर करने के लिए। और ख़ास तौर पर हम लोग के साथ में हमेशा रहते हैं हमारे रॉकेट दा, हम लोग तो अपने प्यारे रॉकेट दा बोलते हैं,
और साथ में हमारे माननीय मंत्री महाशय जी श्री मलय घटक जी और हमारे डेप्यूटी मेयर साहब श्री अभिजीत घटक जी, ये सारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए और इन्होंने इस प्रोग्राम की शान को और बढ़ाया। अभी तक कितना आदमी लोग को कितने गिलास माने पानी पिलाया? हम लोगों ने लगभग 8 ड्रम पानी पिला चुके हैं अभी, और मैंने 1000 के लगभग आदमियों को हम लोग पानी पिला चुके हैं, और बाकी अभी सेवा चल रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और हम लोग ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जितना भी यहाँ पर ग्लास वगैरह नीचे गिरे इसको हम लोग समाप्त कर दें, प्रॉपर ही हम लोग सफाई कर दें, और ट्रैफिक का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी को मैंने दिक्कत असुविधा ना हो। जान फाउंडेशन की पहल पर बर्धमान में भारत गौरव सम्मान प्रदान समारोह और रक्तदान उत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम एक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें रक्तदान को जीवन दान मानते हुए इसे एक महाउत्सव का रूप दिया गया। इस अवसर पर काजी नजरुल इस्लाम की 126वीं जयंती भी मनाई गई। समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले समाज सेवियों को बंगाल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में पूरे बंगाल से अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन जान फाउंडेशन की ओर से हफीजुल रहमान ने पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और बर्धमान वेलफेयर सोसाइटी का सहयोग रहा। बाराबनी के दुमुहानी ग्राम पंचायत अंतर्गत चरणपुर ओपन कास्ट खदान में 2 दिन पहले डंपर की टक्कर से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह मृतकों के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया और कहा कि बाराबनी पंचायत समिति हमेशा उनके साथ है और आगे भी उनके साथ रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी उसकी पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। খুব কম বয়সে তারা চলে গেছে অ্যাক্সিডেন্টে, এবং যে কোনো ধরুন ঘটনায় দুর্ভাগ্যজনক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আমরা আজকে সন্ধ্যাবেলায় সকলের সাথে কথা হয়েছে যে সন্ধ্যাবেলায় আমরা যে ডাম্পারটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার বিরুদ্ধে একটা কেস করা হবে, এবং যাতে ইন্স্যুরেন্সের টাকা 10-12 লাখ যেটা আছে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে পায়। এবং অন্য দিক থেকে আমরা চেষ্টা করছি আমরা বারাবণী পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে যদি কিছুটা আমরা হেল্প করতে পারি সেই চেষ্টা আমরা করছি। ওদিকে কারণ একটা ছেলে আছে না, আর আগে দেখে এলাম ওরা প্রায় 4টা বাচ্চা আছে মেয়ে, যাতে ফ্যামিলির কোনো অসুবিধা না হয়। আমাদের এখানে সবাই নেতৃত্ব আছে, সবাই চেষ্টা করবো যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। बाराबनी के पुचड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत नपाड़ा स्थित ब्लैक डायमंड एक्सक्लूसिव फैक्ट्री गेट के सामने INTTUC के बैनर तले कुछ कैजुअल मजदूरों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मजदूरों का कहना है कि वो 2001 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक ना तो PF ना ESI की सुविधा मिली है। साथ ही कुछ दिन पहले 2 युवकों को नौकरी से हटा दिया गया, जिससे मजदूरों में रोष है। इस गेट मीटिंग में बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह, केशव राउत, बाराबनी ग्राम पंचायत के उप प्रधान जितेंद्र कुमार और स्थानीय INTTUC नेता उत्तम पाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कंपनी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मजदूरों की मांगों को रखा गया। তো এখানে তো আমরা সবসময় আমার MLA বলুন, আমরা বলুন, আমার সরকার বলুন, সবসময় ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট করি। ট্রেড নিয়ে কোনো ঝামেলা হলেও আমরা কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু উইক পয়েন্ট থাকলেও আমরা চেষ্টা করি যে শর্ট আউট করে ট্রেডগুলো দেওয়ার জন্য, কিন্তু কোম্পানি দেখছি न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।